देहरादून जिले के पचवादून क्षेत्र में पड़ने वाली विकासनगर कोतवाली का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर द्वारा मंगलवार को विकासनगर कोतवाली पहुंचकर परिसर में मौजूद अभिलेखों व शस्त्रों का निरीक्षण करने के साथ ही इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों से कई मुद्दों पर जनसंवाद भी किया। क्षेत्र में सामने आ रही कई समस्याएं, जिसमें क्षेत्र में महिला पुलिस की कमी, ट्रैफिक व्यवस्था और नशे की गांव में बिक्री करने वाले पकड़े गए व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने के संबंध में कठोर कार्रवाई करने की बात कही। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण किया गया है, जिसमें अभिलेखों में के रखरखाव के साथ ही कुछ अन्य चीज़ों को भी देखा गया है, जिसमें साफ सफाई व लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि कुछ जगह पर आम जनता के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वहीं थाना चौकियों में उप निरीक्षक और आरक्षी की कमी के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर कार्रवाई गतिमान है, जल्द ही इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। करने आया हूँ मैं कोतवाली विकासनगर में, और अभी जो पूरा परिसर का भ्रमण किया है, अंदर में रिकॉर्ड मैंने देख लिया है। क्राइम भी जो पिछले गत वर्ष का क्राइम था उसको भी मैंने देख लिया है। ओवरऑल ठीक है, सफाई पर ज़रा और ध्यान देने की ज़रूरत है। परिसर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माल मुकदमाती है, इसका निस्तारण किया जाना है, वो मैंने बता दिया है। सीसीटीवी ऑनलाइन जो फीड होना है इंफॉर्मेशंस का, उसमें और ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो ऑनलाइन शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण में ज़रा कमियां हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। कर्मचारी अधिकारियों का डिसिप्लिन का जो लेवल है वो भी संतोषजनक है, लेकिन इसमें और सुधार की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जैसे अभी इनको इफ़ेक्टिवली जो क्राइम का वो निस्तारण है, जो हमारे अभियोग हैं, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जो टाइम बाउंड मैनर से अभियोगों का निस्तारण करने की बात है, उसमें ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ एरियाज़ हैं अभी पुलिसिंग के क्षेत्र में, उसमें इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। होली का दहन के चक्कर में, और जिस दिन होली खेलते हैं 7 और 8 तारीख को, तो उस दिन जो है विशेष चौकस रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले बताया कि सांप्रदायिक रूप से ज़रा संवेदनशील जगह मेरे को प्रतीत होता है विकासनगर, उसके दृष्टिगत जो है हमको ज़रा कर्मचारियों अधिकारियों को विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और कभी भी कोई बात हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे जनता से आह्वान भी है, यहाँ की जनता के से आह्वान है कि हमको एक तो हम नशे के संबंध में, नशे में बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसमें जन सहभागिता जब तक ना हो तब तक अकेले पुलिस कुछ नहीं कर सकते। इसमें मुझे सहयोग की अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। और कहीं भी आपको कोई चीज़ गलत दिख रही हो तो तुरंत कृपा करके पुलिस को बताएं। कुछ सिपाहियों की कमियाँ हैं, हमारे जो सब इंस्पेक्टर लेवल है उसमें कमियां हैं, तो उसका रिक्रूटमेंट की कार्रवाई चल रही है, और आने वाले समय में उसकी पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। ताकि थाने में हमारे पर्याप्त महिला और दरोगा और हमारे कांस्टेबल हैं, फिर भी चौकियों में इसकी भी मैं पूर्ति कर रहा हूँ, उसकी भी मैं भी पूर्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा है कि खनन पर हम लोग बहुत गंभीर हैं। बीच में एनजीटी ने अभी कुछ जो पट्टे हैं उस पर रोक लगाई गई है। मैं लगातार कुछ दिनों से यहाँ भ्रमणरत हूँ। रात को किसी भी हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी या किसी अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी को अवैध रूप से खनन में किसी प्रकार का कोई सहयोग अगर प्रदान करेगा तो वो नपेगा, उसके खिलाफ बहुत गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई होगी। दूसरा, खनन माफियाओं को मैं आगाह करना चाहूँगा कि अवैध रूप से खनन बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई इस चीज़ में सोच रहा है तो कृपा करके वो पीछे हट जाएं, अदरवाइज इनके खिलाफ फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक दिन का भी अगर ओवरलोडिंग होगा आएगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए ना, 94112706 है। आप मुझे बता सकते हैं। आप सबसे पहले संबंधित चौकियों को बताइए, थाने को बता दीजिए, सीओ साहब यहाँ पर हैं, एसपी हमारे ग्रामीण हैं, तब मुझे बताइए। अगर इतने लेवल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तब मुझे बताइए। आप बताइए साहब इतने बजे इनको इन्फॉर्म मैंने किया, चौकी में किया, फिर थाने में किया, फिर सीओ साहब को किया, फिर एसपी देहात को मैंने किया,
और कोई कार्रवाई नहीं तो मुझे बताइए आप, फिर मैं देखूंगा। जो हाल ही में घटना घटी थी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसमें हमने मामला पंजीकृत करके इसमें जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार हमने कर ली है। उन अभियुक्तों के विरुद्ध जो है हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है गैंगस्टर एक्ट के तहत हम उनका जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट की कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। इसमें मुख्य अभियुक्त सहित उसके 3 भाई और हैं, उनकी अरेस्टिंग उनका तो खैर अनटिसिपेटेड ट्रिब्यूनल हो गया है, लेकिन इन सब के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई हम लोग करेंगे। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी, लेकिन आपने बता दिया है, इसका मैं संज्ञान लूँगा और इसको हम देखेंगे। उत्तराखंड सनसनी यूट्यूब चैनल से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।